अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण सबको। एक साधु महात्मा है और उसके 30 शिष्य है, गुरु और उसके 30 शिष्य है। उसमें एक शिष्य है जो यंग एज का है और ये सत्य घटना बता रही हूँ राजस्थान की। तो अभी उनकी बहन की शादी है, तो वो गुरु से बोलता है कि इतने दिन के बाद, 1 महीने के बाद मेरी बहन की शादी है, तो आपको आना है और हमें आशीर्वाद देना है। हमारी घर की परिस्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप मदद भी करना। ऐसी उसकी भावना भी थी और उसने गुरुजी से शेयर भी किया था वहाँ पर। गुरुजी ने कुछ भी उसे उत्तर नहीं दिया और वो लोग रोज़ अपनी जो दिनचर्या है वो आश्रम में कर रहे थे। शादी के अभी 10 दिन 12 दिन बाकी थे, तो वापस वो शिष्य गुरुजी के पास जाके बोलता है कि गुरुजी अभी तो शादी बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो मुझे घर पर जाना है और आप भी हमारे साथ चलिए और मेरी बहन की जो शादी है वो बहुत अच्छे से हो जाए, ऐसे आप आशीर्वाद दीजिए। अभी इस बार उसने कुछ भी मांगा नहीं है कि परिस्थिति जो है तो आप मुझे पैसे की मदद कीजिए या ये व्यवस्था कीजिए, ऐसे कुछ भी मांगा नहीं है। गुरुजी ने बताया कि कल सुबह आप और ये बाकी के 2 शिष्य है उसको अपने साथ लेके चले जाना। तो उनको थोड़ा मन में ऐसे दुख हुआ कि मैं गुरुजी को इतना बोल रहा हूँ कि आप आइए, लेकिन वो नहीं आए। तो बोला ये जो दाडिम है, पोमोग्रेनेट हम बोलते हैं, वो तेरे साथ लेके जाना। और वो थैला भर के उसको दाडिम वहाँ पर दिया वो शिष्य को। वो जब जाता है तो उसे मन में ऐसे होता है कि मैं इतना मांग रहा हूँ गुरुजी को, मेरे परिवार की परिस्थिति भी पता है, लेकिन फिर भी वो दाडिम दे रहे और मुझे आशीर्वाद में बोल रहे कि तेरी बहन की जो शादी है वो बहुत ही अच्छे से होगी, पूरी दुनिया देखेगी वैसी शादी होगी। तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन एक प्रकार का थोड़ा सा भाव भीतर उत्पन्न हुआ कि क्यों मेरे साथ गुरुजी ऐसे कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत बार होता है कि हम राम राम की माला करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भाव वो उत्पन्न होता है कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, या मुझे जो अभी जवाब चाहिए, आंसर, वो मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में घटना ऐसे नहीं घटित होती है। तो जैसे ही वो शिष्य दोनों बाकी साधु अपने साथी शिष्य के साथ जा रहे थे, रास्ते में वो बोल भी देता है कि गुरुजी ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, कि उन्होंने तो सिर्फ मुझे दाढ़ी में दिया और बोला कि अच्छे से शादी होगी, लेकिन हमारी घर की परिस्थिति तो आप सबको पता है। बाकी के 2 शिष्य है उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और तीनों जन चल रहे थे। अभी वो जो रहता था वो राजस्थान में रेत में रहता था, जहाँ पर कुछ भी फसल करना बहुत तकलीफ़ थी। और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो राजा वहाँ के जो थे, उसकी कन्या जो थी लड़की, वो बीमार थी और वैद्य ने उस समय बताया कि इसको कोई भी मेडिसिन दवाई काम नहीं करेगी, इसको सिर्फ दाडिम लाना है। और वहाँ पर वो दाडिम मिल नहीं रहा था। तो पूरे गांव में ऐसे बताया गया कि जिसके पास दाडिम है वो दे, कहीं से भी मिल नहीं रहा था। और उसी वक्त ये वहाँ पर पहुँचता है और उसके पास था तो उसने वहाँ पर वो दिया। तो जैसे ही दिया, उसका रस निकाल के पिया तो वो जो कन्या थी राजा की लड़की, वो स्वस्थ हो गई। और राजा ने पूरा उसको बुला के पूछा कि आप कहाँ से लाए, जबकि हमारे राज्य में तो दाडिम उगना ही असंभव है। तो उसने पूरी अपनी कथा बताई कि मैं साधु के आश्रम से इस प्रकार दीदी के शादी के लिए आया हूँ। तो उसने बताया कि आपकी दीदी की जो शादी है वो यहाँ राजमहल में होगी और जितने भी मेहमान हैं पूरे गांव को, पूरे राज्य को खाना रहेगा, और जो बारात आएगी वो सबको सोने का हार हर व्यक्ति दीठ हम लोग देंगे, क्योंकि मेरी जो कन्या है वो स्वस्थ हुई है। तो वो वहाँ पर देखता ही रहा। उसके माता पिता को बुलाया गया और जब शादी हुई, जितने भी बाराती थे सबको सोने का हार उस समय दिया गया। हर एक व्यक्ति को सोने का हार वहाँ पर देना शुरू हो गया था। और वो अचंभित हो गया कि किस प्रकार से गुरुजी ने उसकी सहाय की थी। तो वो सोच रहा था कि गुरुजी जो बोल रहे हैं मुझे ये स्वीकार नहीं था, अंतर मन से मैंने बोला, लेकिन मेरे साथी जो थे उन्होंने कुछ भी बोला भी नहीं और अंतर मन से भाव भी प्रकट होने नहीं दिया। तो ऐसे हमारे भीतर जो भाव उत्पन्न होते हैं उस पे हमें ये 2025 के साल में ध्यान केंद्रित करना है। हमें धीरे धीरे कौन से पथ पर आगे जाना है, हमारे कर्म के पथ पर आगे जाना है।
हमें मोक्ष कैसे मिलता है, तो उसके लिए 4 साधना रहती है। एक साधना जो रहती है उपासना की, अगर हम उपासना करें तो हम मोक्ष के द्वार पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान की एक साधना रहती है और दूसरी रहती है कि हम कुछ कर्म ऐसा करें। तो कर्म तो हमसे रोज़ कुछ ना कुछ गलत हो रहे हैं जो हमें पता भी नहीं है, नोइंगली अननोइंगली हमारे अंदर से, शरीर से, मन से, वाणी से, हर प्रकार से कुछ ना कुछ कर्म रोज़ होते हैं। तो किस प्रकार से हम उसमें से मोक्ष के द्वार तक पहुँचे। तो जो चौथा द्वार है वो सत्संग का द्वार है। नारायण ने स्वयं अर्जुन को बताया है कुरुक्षेत्र के मैदान में कि अगर ये 3 माध्यम से नहीं जा पा रहे हैं, ज्ञान के लिए भी हमारे पास अज्ञानता बहुत है, इतना ज्ञान नहीं है कि हम मोक्ष का द्वार अपने ज्ञान से खोल सके। कर्म के माध्यम से भी हम नहीं खोल सकते हैं, उपासना के माध्यम से भी नहीं खोल सकते, क्योंकि आज एकादशी भी हम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारा खाना, प्रचुर मात्रा में फराल का खाना खा के भी दूसरे दिन हमें कष्ट होता है कि हमारे से उपवास नहीं हो रहा है। तो अभी एक ही आश्रय बचा है, सत्संग का आश्रय। अगर हम सत्संग में जुड़े रहे और सत्संग को पकड़ के रखा और नारायण को पकड़ के रखा तो धीरे धीरे हमारा मोक्ष का द्वार खुलेगा। ये साक्षात श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया हुआ है। तो बताते हैं कि निष्पाप कैसे हो, हम कर्म तो करते हैं। तो जो एक व्यक्ति है, एकनाथ करके जो व्यक्ति है वो बहुत ही भगवान को मानता है, तो उसे आके एक व्यक्ति बोलता है कि आप निष्पाप कैसे रह सकते हो। तो बोला मुझे पता नहीं है। जब वो सेवा करने बैठते हैं तो स्वयं नारायण वहाँ पर आके चंदन घिसते हैं, उसको जो मूर्ति को चंदन लगाना है वो श्री कृष्ण खुद आके करते हैं। तो बोला ऐसा आपका क्या है कि आप जब सेवा पूजा करने बैठते हो तब नारायण स्वयं आके चंदन घिस के आपको देते हैं और तब जाके आप लगाते हो। तो वो बताते हैं कि जा आज से 7वें दिन पे तेरा मृत्यु है, जो परीक्षित राजा को बताया था वैसे ही यहाँ पर बताया गया है वो व्यक्ति को। वो 7 दिन के बाद आता है 8वें दिन पे। तो एकनाथ जी उनको बताते हैं कि क्या हुआ, तेरे से कोई कर्म हुआ, तेरे से कोई पाप हुआ। तो बोला पाप का तो सोच ही दूर है, मैं तो मेरा मृत्यु है इसलिए सत्कर्म से ही जुड़ गया था और हर क्षण में अवेयर था। तो बोला तुझे 7 दिन तक तूने तो वेट किया कि 7वें दिन पे है, मैं तो मेरी अगले क्षण में मुझे पता नहीं है, तो भीतर से मैं पूरा खाली हूँ, निर्मल हूँ, निर्दोष हूँ। कोई मेरे साथ कुछ भी करे, मैं किसी भी प्रकार का भाव उत्पन्न अपने भीतर, हृदय में, मन में, आत्मा में होने नहीं देता हूँ। तो जब मेरे भीतर इतनी शुद्धता है तो नारायण को तो आना ही ना। नारायण तो हमारे लिए बंधे हुए हैं, हमारी शुद्धता को देखते वो तुरंत ही दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए मेरे यहाँ पर रोज़ चंदन घिसने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। तो हमें 2025 में केयुंग परिवार में हमें आज ये नियम लेना है, पहला साल का ये सेशन है कि हमें सत्संग से कितना भी हो जाए जुड़े रहना है। परिस्थिति जब आती है परिवार में, अपने निजी जीवन में, तब हमें देखना है कि क्या प्रायोरिटी है। घर की, परिवार की छोड़ के यहाँ आना ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट प्रॉपर करोगे, मन से करोगे, नारायण को साथ में रख के करोगे तो सब कुछ व्यवस्था नारायण करके दे देंगे आपको। दूसरी बात, हमें मोक्ष के द्वार पर जाना है। जब भी हमारा बुलावा आता है तो उसके लिए हमें कर्म निष्पाप जैसे करने शुरू करने हैं इस साल में। तो केयुंग परिवार में नारायण को यहाँ पर जो भी पकड़ के रखेगा उसके लिए सतत और सतत हम वो प्रयास करेंगे कि हमारे आत्मा में इतना शुद्धिकरण हो जाए कि स्वयं नारायण सामने से जब भी हमारा बुलावा आए तब मोक्ष का द्वार खोले और वो स्वयं हमें लेने के लिए आए। तो वो हमें आज नारायण को मेडिटेशन में भी प्रार्थना करनी है कि हमारे भीतर जो बीज बोना है, हम एक बड़ा वृक्ष है, वृक्ष की सबसे भीतर नीचे जो रहती है शाखा है, उसके मूल में हमें पानी डालना रहता है। वैसे केयुंग सत्संग में 2025 में जो भी जुड़ा रहेगा उसके आत्मा के मूल में हम लोग ये बीज का स्थापित करेंगे आज यहाँ पर मेडिटेशन में, जिससे आगे वो वटवृक्ष बनेगा। तो आप सत्कार्य करोगे, धर्म को पकड़ोगे, नारायण को पकड़ोगे और अपने पथ पर आपको वो अनुभूति होगी, एक अनुभव होगा कि किस प्रकार से स्वयं नारायण आके हमें सहाय करते हैं और किस प्रकार हमारे जीवन में हर प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन आया हुआ है। नारायण नारायण।